वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात बाइस एज़ाज़ है। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तामीरी गुफ्तगू हुई। तजारत, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहे तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमारे इक़दाम से भी जाहिर होता है। बानी पीटीआई की जेल सहूलियात और जेल में मुलाकातों के हवाले से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर की सरबराही में लार्जर बेंच आज केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच में शामिल हैं। लार्जर बेंच बानी पीटीआई से मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस की समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। पहले किए गए ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर डट गए। कहते हैं कि पार्लियामान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से अदाद-ओ-शुमार पेश कर देना नाकाफ़ी, ठोस इक़दाम उठाना होंगे। अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। अफगानिस्तान जिरगा भेजने में इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। अफगान महाजरीन की वापसी पर इख्तलाफ है। ये कोई तरीका नहीं कि इनको गाड़ी में डालो और बाहर फेंक दो। दहशतगर्द नासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा में अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और पायदार हम चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की इजलास में खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। कहा, हम हुकूक छीनना नहीं, सबको उनका हक देना चाहते हैं। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। पाक अफगान जिरगा के मुज़ाकरात कामयाब। तुर्खम बॉर्डर खोल दिया गया। 25 रोज़ बाद दो तरफा तिजारत बहाल। पैदल चलने वालों के लिए बॉर्डर 2 रोज़ बाद खुलेगा। एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात नहीं करेगा। मुस्तक़बिल में भी मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात के मसले को बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी और इंतज़ामी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जिरगा अरकान की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने तुर्खम बॉर्डर खोलने के लिए की गई कोशिशों को सराहा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई से मुकालमा। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती कमेटी में शिरकत पर एतराज़ उठाया। बोले, आपको कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करना चाहिए थी। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट भी नहीं देना चाहिए था। मौलाना ने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे थे, वो 50 से ज़ायद तरमीम पास करवाने की पोजीशन में थी। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर एयरलाइंस पर लगी पाबंदी 5 साल बाद खत्म होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का आज अहम इजलास होगा। हुकाम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी खत्म की थी। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ।
हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। हुकूमत की 31 मार्च तक की डेडलाइन में 12 दिन बाकी रह गए। अफगान बाशिंदों से इनखला के दौरान कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा यूक्रेन का भी रूस से 30 रोज के लिए आरसी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीमी ब्रूस के मुताबिक सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान फ़ोन पर शानदार गुफ्तगू हुई। अमरीका यूक्रेन की इंटेलिजेंस शोबे में मदद जारी रखेगा। यूक्रेनी सदर ने अमरीका की हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रूस यूक्रेन अमन माहदे पर मुज़ाकरात इतवार को सऊदी अरब में होंगे। उधर UAE की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 372 कैदियों का तबादला। यूक्रेन ने 175, रूस ने 197 कैदी रिहा किए। ट्रंप इंतजामिया को अदालती धचके। अदालत ने हुकूमत को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया। वफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक महकमा डॉज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले पर वाइट हाउस का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। उधर अमरीकी अदालत ने महमूद खलील से मुतालिक सदर ट्रंप की चैलेंज की गई दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा कि महमूद खलील अमरीका में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मुल्क बदरी के फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 कौमी स्क्वाड का आज एडन पार्क ऑकलैंड में ट्रेनिंग सेशन होगा। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे शुरू होगा। सीरीज में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए मैच जीतना जरूरी। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल। नेशनल T20 कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। रावलपिंडी ने हैदराबाद को 91 रन से ठिकाने लगा दिया। पहले खेलते हुए रावलपिंडी ने 3 विकेटों पर 218 रन बोर्ड पर सजाए। जिशान 99 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त। ताकुब में हैदराबाद की बैटिंग लाइन 18वें ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। मुबशिर ने 3 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। फैसलाबाद को एक और नाकामी का सामना। एबटाबाद ने 8 विकेटों से काबू कर लिया। फातेह टीम ने 135 रन का हदफ 17वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ख़याम और कामरान की नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरियां।